नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से देश की सियासत गर्म है। गिरफ्तारी पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। सीएम केजरीवाल के ईडी कस्टडी से सरकार चलाने और कथित तौर पर आदेश देने के खिलाफ बीजेपी सवाल उठा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस ईडी रिमांड को अवैध बता रही है। उधर आज दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जमकर हंगामा हो रहा है। वहीं सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि केजरीवाल 28 मार्च को कथित शराब घोटाले के अंदर पैसे के लेन देन का बड़ा खुलासा करेंगे। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी की गूंज इंटरनेशनल लेवल पर भी सुनने को मिल रही है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिका का कहना है कि वह भारत के प्रमुख विपक्षी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत चरम पर है। आप सड़कों पर उतरकर गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। अब सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गिरफ्तारी को साजिश करार देते हुए दावा किया है कि केजरीवाल 28 मार्च को कथित शराब घोटाले में पैसे के लेन देन का बड़ा खुलासा करेंगे। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। वहीं स्वास्थ्य सेवा पर चर्चा करने के लिए बुधवार को विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया है। सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। आप विधायकों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया, तो वहीं बीजेपी के विधायकों ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को ईडी की रिमांड से दूसरा आदेश जारी किया, जिसमें केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाओं की कमी को तुरंत दुरुस्त करने को लेकर आदेश दिए थे। इसके बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सक्रिय हुए और आदेश लागू कराने की दिशा में काम शुरू किया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयां, जांच सहित अन्य की पूरी जानकारी देने को कहा। साथ ही यदि किसी जगह पर मुफ्त दवा या जांच की सुविधा नहीं मिल रही तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए पूरा प्लान भी देने को कहा है। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी कड़ा ऐतराज जताया। अमेरिका का कहना है कि वो भारत के प्रमुख विपक्षी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बयान के बाद भारत ने जर्मनी के राजदूत को तलब कर कड़ी नाराजगी जताई थी। इस घटनाक्रम के बाद ही अमेरिका की इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है, यानी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त सियासत जारी है। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव पर इस गिरफ्तारी का कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो मुद्दा में दरअसल बात आम आदमी पार्टी की होगी और उस पर हो रही सियासत की होगी, क्योंकि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों से भी अब इस पर बयान आने शुरू हो गए हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्वाति जिंदल जी हैं, अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वाति जी। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रत्नाकर जी आपका बहुत स्वागत है। और संजीव निगम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है सुनीता, जो कि केजरीवाल की धर्मपत्नी है, उनकी तरफ से कहा गया है कि 28 मार्च को केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे। ये क्या बड़ा खुलासा हो सकता है और इसके बाद किस तरह की आपको लगता है कि बदलाव आएगा? देखिए, क्या खुलासा होगा
रहा है तो खुलासा होने पर ही पता चलेगा, ये तो मुझे नहीं मालूम है। हाँ। लेकिन चूंकि सुनीता जी बता रही थी, उनकी जो पत्नी वो कल गई थी मिलने, और उनकी जानकारी में जो बात आई है वो उन्होंने साझा किया है। अब क्या है क्या नहीं है वो तो कल अदालत में ही पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से उनके पास जो जानकारियां हैं वो साझा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो वातावरण आपने खुद अभी देखा, जर्मनी ने भी इसकी निंदा की है और अमेरिका ने भी निंदा की है। तो एक व्यक्ति जो ऐसा कार्य कर रहा है उसके कार्य को देखने के लिए अमेरिका से भी लोग आए और उन्होंने उनके कार्यों को सराहा। अमेरिका में उस समय जो राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब ये बताइए ना कि आपको क्यों लग रहा है कि ईडी ने अवैध तरीके से गिरफ्तारी की है? लग क्यों रहा है, बिल्कुल साफ साफ है। आप ये बताइए, हमारे संजय सिंह जी राजकुमार की तरफ से उनके पास एक बार हम लोगों को ये लग रहा था कि आप चाहे एक संबंध विभाग बुलावे, दो संबंध, काम आपको वही करना है जो आपके दिमाग में है, जो आपको करना है। इस वजह से नहीं तो वो पहले भी मैं समझता हूँ जा सकते थे, पहली बार के बुलावे में या दूसरी बार के बुलावे में वो नहीं गए। तो ये हम लोगों को ये परंपरा इनकी तोड़नी है जो उन्होंने बना रखा है। भारत में सारे के सारे अच्छे नेताओं को आप ले जा रहे हो, खासतौर से विपक्षी नेताओं को, उनके खिलाफ ईडी की आप इंक्वायरी करा रहे हैं और ईडी के बाहर उनके कार्य में जो आम आदमी पार्टी इस समय पूरे भारत में जो है तेजी से उभरती हुई पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के कहने से अवैध हो जाएगी क्या गिरफ्तारी? नहीं, आम आदमी पार्टी के कहने से ये गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी क्या? डॉक्टर स्वाति जिंदल जी, देखिए अधिवक्ता हमारे साथ में बताएंगे ना किस तरह से गिरफ्तारी होती है और क्या एक प्रोसीजर होता है और क्या उस प्रोसीजर का पालन किया गया या नहीं किया गया। ठीक है स्वाति जी, 9 सम्मन भेजे गए, उसके बाद 10वां सम्मन लेकर ईडी पहुंचती है और उसके बाद इस गिरफ्तारी को अवैध करार दे दिया जाता है। क्या ये वाकई अवैध है क्या? ऐसे गिरफ्तारी नहीं होती जैसे ईडी ने की इस केस में। देखिए, ईडी को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं पीएमएलए में। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जहां पर ये पाया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो क्यों वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसको कैसे रोका जाए, उससे जुड़े हुए सारे जो एविडेंस हैं उनको मिटाने से कैसे बचाया जाए, इसी कारण ईडी को इतनी व्यापक पावर्स हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। और इसमें कोई शक नहीं है कि 9 समन भेजे गए थे, कुछ पूछताछ के लिए वो भेजे गए थे, उस समन पे हाजिर ना होने के कारण ही अरेस्ट हुई। और ये बात हाईकोर्ट में भी उठाई गई थी और हाईकोर्ट ने भी इसमें यही कहा था कि अगर आपको किसी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो उसमें आप शामिल होइए, पार्टिसिपेट करिए और उसके बाद देखेंगे। जी, ये कहना कि गिरफ्तारी गलत ढंग से है, ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने इस मामले में कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया है। अभी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है तो 28 तारीख तक तो वो है। जी ठीक है, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि ईडी की हिरासत में, अगर न्यायिक हिरासत में है और उसके बाद क्या वो कई ऐसे आदेश दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए या मुख्यमंत्री के इस वक्त पर, क्या उनका कार्यकाल आगे चलता रहेगा क्या? देखिए, इसमें नेहा जी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम कर पा रही है या नहीं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है और गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही है तो ये ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, जिसके चलते उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि वो काम ठीक से कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर तौर पर फिर दूसरे चीजें करी जाएंगी जो कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर प्रोविजन कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के फेलियर के चलते हुए उनको अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन करना पड़ेगा, उनसे ये पावर ले ली जाएगी फिर। ठीक है रत्नाकर जी, ये तो कहा जा रहा है कि सीधे सीधे तानाशाही अपनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब तो विदेशियों की भी नजर यहाँ पर सीधे सीधे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर है, सवाल उठ रहे हैं। जी देखिए, मैं पहली चीज बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा, अभी मैं इनकी बातें सुन रहा था और आम आदमी पार्टी का भी स्टेटमेंट जो आ रहा है कि अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि न खाता न कोई बही और केजरीवाल जो कहे वही सही। अरे अगर आप इतने ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार थे, तो आप 9 बार ईडी के समन आपके पास आए, आपको जाके उनको अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। लेकिन आपको पता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है।
अगर उसके अंदर कहीं चोरी किया रहेगा तो वो कोई भी चीज को सामना करने से डरता है। 9 बार आपने सामना नहीं किया, आप कोर्ट में चले गए, उच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय ने आपकी गिरफ्तारी पे जो रोक लगाने की मांग की थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। आप तमाम जो हमारे यहाँ पे बैठ के आम आदमी पार्टी के जो कह रहे हैं लोग कि हमारे तानाशाही की जा रही है, गलत तरीके से हमको फंसाया जा रहा है, अब ये सारी चीजें जाकर कोर्ट में कहिए और अपने तथ्यों को रखिए, तब जाके कोर्ट आपको कह रहे हैं कि 28 तारीख को एक बड़ा खुलासा करेंगे केजरीवाल। नहीं, इसके पहले भी केजरीवाल क्या कोई खुलासा की मशीन है जो कहेंगे लोग उसको मानेंगे? अरे आप अन्ना हजारे की बात सुन लीजिए, इन्होंने बदलाव करके घोटाला किया है तो जेल जाना पड़ेगा। तो ये तो कोई सरकार का काम नहीं है ना कि करना, ये तो केंद्रीय एजेंसी ने जांच किया और जांच में पाया कि इन्होंने घोटाला किया है, तमाम सारे सबूत मिले। हैं अकाउंट से। जी जी नेहा जी, संजीव जी जी रत्नाकर जी, मैं आ रही हूँ एक सेकंड। नेहा जी देखिए, ऐसा है, हम लोग अदालतों का सम्मान करते हैं, अदालत की हर बात या हर उनके जो है जो भी आदेश का होगा पालन करते हैं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है इनके ऊपर विश्वास नहीं है, ये रूल कर रहे हैं। सर, अदालत में पूरा मामला है, ईडी जांच कर रही है, अदालत में पूरा मामला, भारतीय जनता पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आ गई? एक आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ। अदालतों में 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था दिल्ली सरकार के पक्ष में कि दिल्ली सरकार अपने अधीन जो है जो उनके ऑफिसर्स हैं या जो भी उनका सबऑर्डिनेट उनका ट्रांसफर पोस्टिंग सब कर सकते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने रातों रात उस पर जो है अध्यादेश ले आए और फिर कानून ला करके। ये बताइए 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ? ईडी ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी है या नहीं है, ये कहा ना? उनके कहने से सब कुछ हो गया। अभी हमारे वकील भी तो है, बात रखेंगे। स्वाति जी तो खुद एक अधिवक्ता है, ये बताएंगे। सिर्फ एक तरफा आप लोगों ने कह दिया और सारा सब कुछ निर्णय हो गया। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं। अब ज्यादा दूर मत जाइए, अभी ताजे 1 हफ्ते पहले की बात बताता हूँ। हमने एक अखबार में खबर पढ़ी है कि 3 बार उसको जो है फांसी की सजा सुनाई दी गई और चौथी बार दोष मुक्त हो गया। तो किसने किया? ये अदालत ने किया। पहले किन परिस्थितियों में उसको दोषी पाया और 3 बार की फांसी की सजा सुनाई गई और फिर उसको ये ताजी खबर है। भरोसा किस पे है आम आदमी पार्टी को, मुझे बताइए ना। अदालत पे भरोसा है या नहीं है? ईडी पे भरोसा है या नहीं है? नहीं, ईडी पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं भरोसा है। ईडी पे तो कतई भरोसा नहीं है। वो बात अपनी रख रहे हैं, कह रहे हैं। उनको ईडी को जरा भी नहीं हुआ। उस दिन रात में ही जो है आप जाए, जैसे आप उनको उठा करके ले आए हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, दूसरे दिन भोर का भी इंतजार नहीं किया। ऐसा लगता है कि वो हेलीकॉप्टर उनका तैयार हो लगे बाहर चले जाए। ठीक है, चलिए तो स्वाति जी से पूछो। स्वाति जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है केजरीवाल की, ऐसा दिख रहा है आपको इस केस में? ट्रांजैक्शन देखे या ईडी के बयान देखे कि उसके आधार पर ये लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी है जो फेवर में जा सकती है। देखिए, यहाँ बैठकर जब ये मामला विचाराधीन है, अंडर द कॉग्निजेंस ऑफ द कोर्ट्स है, तो यहाँ बैठकर हम ये बात नहीं बता सकते कि किस तरफ से कितने एविडेंस आए हैं। अब ये बात सुबह से मैं न्यूज में सुन रही हूँ कि कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है 28 तारीख को। अब वो क्या खुलासा होगा, वो अभी तक क्यों नहीं खोला गया? पहली बात, क्योंकि 9 समन्स आए थे, 10वां समन आया, अरेस्ट हुई, तो वो खुलासा अगर था ही तो अब तक क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, बहुत सारे विटनेसेस लाइंड अप हैं ईडी के पास। उनके मुताबिक काफी सारे सबूत हैं। जाहिर तौर पर सबूत होंगे, क्योंकि अगर एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करती है ईडी तो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के तो अरेस्ट करेगी नहीं। ऐसे में ये कहना कि मामला किस तरफ जाता दिख रहा है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हमको सारी इंफॉर्मेशन आउट नहीं की गई है पब्लिक को कि किस तरफ से क्या क्या एविडेंसेस आए हैं। जैसे जैसे मामले की सुनवाई होगी, जैसे जैसे मीडिया रिपोर्ट करेगी या मामला बाहर आएगा, तभी हम बता सकेंगे। और सुनीता केजरीवाल अगर ये कह रही हैं कि देखिए कुछ पैसा नहीं मिला, किसी के घर से भी नहीं मिला, तो क्या ये काफी है ये कहने के लिए कि नहीं जी ये इंसान या ये मंत्री निर्दोष है? बाकी एविडेंस भी तो बहुत कुछ इशारा कर रहे होंगे ना, जिसके आधार पर ईडी ने गिरफ्तारी की। देखिए, सिर्फ पैसा मिलना और ना मिलना एक रूट कॉज नहीं होता अरेस्ट करने या अरेस्ट को रोकने के लिए। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ईडी के पास होंगे
मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर किसी सिटिंग सीएम की अरेस्ट होती है तो खाली वो एक शक के बिना पे अरेस्ट नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे, कुछ एविडेंस होगा, कुछ विटनेसेस उनकी कस्टडी में हैं जो वो ये कहते हैं कि हमारे को ये दर्शाते हैं कि द सीएम हैड एन इन्वॉल्वमेंट इन द केस। तो ये सारी चीजें तो कोर्ट ही पता कर सकते हैं, उस पर कोर्ट का ही डिसीजन आएगा। अभी राउस एवेन्यू में भी मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है, आज भी एक हियरिंग हो रही है, तो उसमें क्या निकलता है उसी के बाद बता सकेंगे कि कौन किसके फेवर में कितना है। ठीक है, देखिए संजीव जी, ये तो अभी रत्नाकर जी भी कह रहे थे कि अगर कुछ नहीं किया और आप पाक साफ है तो फिर सामने जाने से कतरा क्यों रहे थे? 9 सम्मन को दरकिनार क्यों कर दिया गया? क्यों नहीं गए? होने देते ना दूध का दूध पानी का पानी। ये ईडी को जांच करने दीजिए। जिस प्रकार से अभी अजीत पवार जी के केस में ईडी ने कहा था कुछ नहीं मिला, उनकी जांच साइट बंद भी कर दी गई है, कुछ मिला नहीं। तो अब मुझे नहीं लगता कि समय जाया किया है उन्होंने या कुछ उन्हें नहीं मिला है, किस आधार पर ईडी करती। उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, इतने समय से जांच कर रहे थे और सारा सब कुछ आपको जो है अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के नेताओं में कुछ मिल रहा है। करने दीजिए जांच इनकी, सिवाय इनका जो एक काम है, ये हमारे लोकसभा के चुनावों में जब से गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी के साथ तब से इनको अखरने लगा है कि ये जो है आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ रही है दूसरे के साथ कि दिल्ली में तो हमें शिकस्त दे देंगे। अगर आरोप लग रहे हैं जांच ना हो, नहीं जांच करिए, जांच से कौन भागा, जांच करिए, लेकिन जांच का जो तौर तरीका है ना। नहीं, अभी स्वाति जी ने बोला ना कि बिना एविडेंस के गिरफ्तारी नहीं होती है, और कुछ तो एविडेंस ऐसे मिले होंगे ना जिसके आधार पर यहाँ तक की नौबत आई। बिना एविडेंस के गिरफ्तारी नहीं होती तो ट्रायल तो तब शुरू हो जाना चाहिए, तो ट्रायल में खत्म हो जाना चाहिए। हमारे जो है जो सत्येंद्र जैन जी है, मनीष सिसोदिया जी है, अगर गिरफ्तारी के सबूत सारे मिल गए तो ट्रायल तो खत्म हो जाना चाहिए। वहां तो ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ, क्या बात आप कर रहे हैं? तो किस तरीके से मामला लटक रहा है? तो वहाँ भी नियम कानून होता है ना कि 3 महीने बाद आप। ठीक है रत्नाकर जी, देखिए तो सीधे सीधे आरोप की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये गिरफ्तारी हुई नहीं बल्कि करवाई गई है। देखिए, ये आरोप लगाने को कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, कैसे भी आरोप लगा सकते हैं, ये स्वतंत्र है। लोकसभा के पहले क्या मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तारी हुई थी, सत्येंद्र जैन की जब गिरफ्तारी हुई थी, उस समय कौन सा लोकसभा का चुनाव चल रहा था? तो ये तो कई महीनों से इनका ये सिंडिकेट बना करके, ये कोविड काल में जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो उस समय ये घोटाले की पटकथा, शराब नीति में बदलाव करके घोटाले की पटकथा लिख रहे थे। तो तभी से जब ये सामने जब तब के सामने आए, जब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो ये ईडी की जांच शुरू हुई। और ईडी की जांच तो कोविड काल से ही मतलब ये सारी चीजें हो रही थी जो ईडी की जांच में पाए गए। सत्येंद्र जैन तो जेल काट कर भी आए, फिर जमानत हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जेल में भेज दिया। अभी मनीष सिसोदिया जी जेल में है। तो तमाम ये अलीबाबा और इनके 40 चोर हैं, वो धीरे धीरे करके वो सारे जेल में चले गए हैं। क्योंकि अच्छा ये बताइए, अगर ये घोटाला नहीं किए होते, अगर शराब नीति में अगर मैनिपुलेशन नहीं किए होते, तो ये शराब नीति में जो बदलाव किए थे उसको वापिस क्यों लिए? वापिस इसलिए लिए क्योंकि ये समझ गए थे कि हमने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है और वह ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से तमाम तथ्य जो है वो इकट्ठा हुए हैं। अभी इनके मनीष सिसोदिया के अरविंद जो है सेक्रेटरी रहे हैं, उनके सामने ही ये सारी चीजें हुई, उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने तो बयान दिया कि 5% से 12% कमीशन जो है ठेकेदारों को दिया गया। तो इस तरह की चीजें हैं। मनी ट्रेल, सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है कि मनी ट्रेल पाया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके आधार पे ईडी ने सबूत दिए हैं और इनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये चोर मचाए, चोर वाली बात है। संजीव जी, कुछ कहना चाहिए जल्दी से। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें वाकई कुछ होता, आप लोग कह रहे हो ईडी के पास सबूत है, ईडी के पास सबूत है। आज भी सुनने में आया है कि अदालत ने उसने कहा है भाई सबूत हो इनके दीजिए, तो 2 हफ्ते लगेगा सबूत देने में, 3 हफ्ते लगेगा सबूत देने में। अरे सबूत की जो गठरी आपने रखी उसको दे दो ना। आपको क्यों चाहिए 2 हफ्ते चाहिए, 3 हफ्ते चाहिए? आपके पास कुछ भी नहीं है। आप इनके आधार पर, कभी उनके आधार पर उसको आप जो है गवाह बना लोगे, उसको आप अप्रूवर बना लोगे। यही है, इनके बयानों के आधार पर आप इनको गिरफ्तार। कोई सबूत नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है। डरा करके, धमका करके आप उसको कहोगे हाँ इनके खिलाफ बयान दे दो, हाँ ये भी उनमें शामिल थे, वो भी उनमें शामिल थे। ये काम आप कर रहे हो। अगर कोई सबूत के
के नाम पे कोई चीज होती तो ईडी अब तक घर चुकी होती, दे चुकी होती, ठीक है। सौंप चुकी होती, कुछ नहीं है। ठीक है सिवाय इसको जो है रत्नाकर जी, देखिए अमेरिका ने भी गिरफ्तारी पर कड़ा एतराज जताया और इससे पहले जर्मनी भी जता चुका है कड़ा एतराज। भारत ने विदेशी प्रतिक्रिया पर भले ही नाराजगी जताई हो, लेकिन अब इस तरह की प्रतिक्रिया विदेशों से आना में आखिर हो क्या रहा है? अमेरिका, जर्मनी। निश्चित रूप से नेहा जी देखिए, देश की आंतरिक जो है आंतरिक मामलों में और इस तरह के कानूनी मामलों में कोई भी विदेशी अगर देश, कोई भी दूसरा देश अगर हमारे ऊपर हमारे अंदर हस्तक्षेप करेगा तो निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय उसको कड़ा जवाब देगा। जर्मनी को अभी हमने मंत्रालय का रूप स्पष्ट करेगा, तो निश्चित रूप से आंतरिक मामले हैं, इसको विदेश से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ कानून अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रही है, केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है। नहीं, मैसेज क्या जा रहा है? ये मैसेज क्या जा रहा है कि एक स्टेट की मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है? विपक्षी पार्टियां कह रही कि तानाशाही अपनाई जा रही है मौजूदा सरकार की तरफ से, विदेशों से प्रतिक्रिया आ रही है, अमेरिका, जर्मनी, तमाम देश प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कहना है गिरफ्तारी पर हमने नजर रखी हुई है पूरी तरह से। कि क्या संदेश जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है सर इंटरनेशनल लेवल पर? जी, मैसेज ये जा रहा है कि कल तक जो आदमी कह रहा था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, उसने कुर्सी पे बैठते ही उसके और उसके जितने भी मंत्रीगण हैं वो बड़े से बड़े घोटाले करते हैं और घोटाले में अंदर जाते हैं। व्यक्ति कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़े ओहदे तक पहुंचा हो, अगर वह नियम कानून का उल्लंघन करेगा और उसमें घोटाला करेगा तो निश्चित रूप से वो जेल जाएगा और कानून अपना कार्रवाई करेगी। इसके लिए कोई भी मैसेज जाए, क्योंकि साफ सुथरी स्वच्छ जो है सरकार देना और जो संविधान के तहत जो कर्म क्रियाकलाप है वो करना, वो भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी और नरेंद्र मोदी जी किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाले नहीं है। मैं किस कहूंगा नेहा जी, देखिए ये वही आम आदमी पार्टी है जो आप वीडियो वायरल हुआ था अभी हाल ही में, तो आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी कह रहे थे कि मेरे ऊपर कोई भी आरोप भी लगा देगा, मुख्यमंत्री बनने से पहले ये वो वीडियो जो वायरल हुआ था कि मेरे ऊपर कोई आरोप भी लगा देगा तो मैं मुख्यमंत्री पद का या मंत्री पद का तुरंत इस्तीफा दे दूंगा उससे और जांच पूरी होने के बाद मैं फिर उसको ग्रहण करूंगा। आज परिस्थिति कैसी हो गई, आज ईडी ने गिरफ्तार भी किया, इनको तमाम सबूत भी दिए, कानून के पास भी गए, कानून से भी कोई राहत नहीं मिला। अब इनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके इंडी पार्टी गठबंधन के नैतिकता में इन्होंने मणिपुर में इस्तीफा दे दिया। इसे मालूम पूछिए, अगर नैतिकता इनमें जरा भी जिंदा होती तो मणिपुर के मामले में मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा देते। चलिए ना फिर भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलिए, मत कहिए कि हम अलग है, मत कहिए कि हम शुचिता की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर देंगे, हम हटा देंगे, मत कहिए ना सर, वो सब चीजें मत कहिए। ये अगर हमें भारतीय जनता पार्टी से देश में जो है मैं लड़ना है, मुकाबला करना है, तो हम ये जो तरीका अपनाए हुए है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी इस समय नहीं है, जब वो कहा करते थे कि जो आम आदमी पार्टी की बात करिए ना, हम चिमटे से भी उठाना पसंद नहीं करते, तो ये सबको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, ये काम आम आदमी पार्टी के साथ आप नहीं कर पाए, इसी में विफल रहे। तो आप इसको इस तरीके से अपनी शक्तियों को जो सरकार की तरफ से आपको मिली है उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हो हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर, जिन्होंने आम आदमी पार्टी खून पसीने से बनाई और देश के लोगों के लिए काम किया। देश के लोग पसंद करते हैं, तब हम चुन करके आए 3 बार। देश के लोग भरोसा करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में ये हमारे विधायक है, गुजरात में जवाब देगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।